जीएसटी दिवस 2025 के पूर्व पक्ष कार्यक्रमों की श्रृंखला में केंद्रीय माल और सेवा कर गाजियाबाद आयुक्तालय द्वारा एक भव्य जीएसटी संवाद कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय CPWD एकेडमी गाजियाबाद में किया गया। ये कार्यक्रम आयुक्त संजय लवानिया के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता मेरठ जोन के सीमा शुल्क और CGST के मुख्य आयुक्त संजय मंगल ने की, जबकि गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद अतुल गर्ग मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में व्यापारिक संगठनों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बार एसोसिएशंस और अन्य क्षेत्रीय गतिविधियों की सक्रिय भागीदारी रही। सांसद अतुल गर्ग ने अपने संबोधन में आयोजकों को बधाई दी और कहा कि जीएसटी भारत की आर्थिक उन्नति में एक अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के संवादात्मक मंच कार्यकर्ताओं और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल को बढ़ावा देंगे, जिससे देश की कर प्रणाली और अधिक मजबूत होगी। मुख्य आयुक्त संजय मंगल ने कहा कि विभाग करदाताओं को मिलने वाली सेवाओं को लेकर गंभीर और संवेदनशील है। उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसे कार्यक्रम सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने और कर अनुपालन को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होंगे। आयुक्त संजय लवानिया ने कहा कि जीएसटी संवाद करदाताओं और अधिकारियों के सहयोग को और प्रगाढ़ करेगा और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में जीएसटी की भूमिका को सशक्त रूप से रेखांकित करेगा। इस अवसर पर विभागीय हिंदी पत्रिका हिंडन के नवीनतम अंक का विमोचन किया गया। साथ ही विभागीय कार्यों पर आधारित एक वृत्त चित्र भी प्रस्तुत किया गया। बैठक थी, क्या आपने कहा, लोगों की बातें सुनी, किस तरीके के विचार? ऐसा है कि ज़्यादातर लोगों ने जीएसटी की प्रासंगिकता पर सहमति जताई और किसी ने भी जीएसटी के लगाने का विरोध नहीं किया। सब लोग जीएसटी से व्यापार बढ़ा है, इस बात को मानते हैं। पर जो रोज़मर्रा के जीवन में जो छोटी मोटी समस्याएं आती हैं, उनके निराकरण के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने प्रस्ताव रखे और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे संजय मंगल जी ने, जो हमारे मुख्य आयुक्त हैं, उन्होंने कोई भी एक प्रश्न का या कोई भी एक सुझाव का और कोई भी एक शिकायत का उन्होंने अवॉइड करने की कोशिश नहीं करी। उसका बड़े संयमित भाव से, संयम के साथ एक एक चीज़ को एड्रेस किया, जवाब दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा, लोगों की बातें सुनी कि ज़्यादातर व्यापारी इस बात से संतुष्ट हैं कि उनकी बात ध्यान से सुनी गई और उसमें सुधार होगा। इस उम्मीद के साथ व्यापारी यहाँ से जा रहे हैं। संजय जी, आपने व्यापारियों के साथ बैठकर बातचीत की, क्या व्यापारियों के सवाल थे और किस तरीके से आपने उनको सॉल्व किया? देखिए, व्यापारियों ने जो सारी आज बात करी, उन्होंने जहाँ तक ये, जैसे सांसद साहब ने बताया कि उन्होंने जीएसटी से हो रहे फ़ायदे के बारे में तो बताया ही, परंतु उन्होंने बताया कि डे टू डे कार्रवाई में कुछ उनको दिक्कतें आती हैं, कुछ पॉलिसी से रिलेटेड है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन्होंने वो सब समस्याएं अपनी बताई। उनका जहाँ तक निराकरण करने की हम बता सकते थे कि इसका निराकरण ये हो सकता है, वो हमने उनको समझाया। पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जीएसटी काउंसिल के पास में उनके सुझाव हमें भिजवाने पड़ेंगे, जो जीएसटी काउंसिल को कंसीडर करने हैं। उन सब सुझावों को हम जीएसटी काउंसिल तक पहुँचाएँगे ताकि व्यापारियों के लिए यह और भी सरल हो सके, क्योंकि जीएसटी एक ऐसी प्रक्रिया है जो वो सबके कॉपरेशन से, जो सबके सहयोग से ही सक्सेसफुल बन सकती है। आज तक भी वैसे ही चली है और आगे भी ऐसे ही चलेगी। तो इसमें व्यापारियों के सहयोग की, अपने हमारे विभाग के सहयोग की और जीएसटी काउंसिल के सहयोग की, तीनों की बहुत आवश्यकता है। सर, जैसे कि फार्मा सेक्टर द्वारा कहा गया है कि कुछ मेडिसिन पे आपको टैक्स जीरो करना चाहिए, कुछ कम्युनिटी सेंसिटिव में क्या कहना है? ये सब जीएसटी काउंसिल कंसीडर कर रही है और एक जीएसटी काउंसिल ने एक ग्रुप मिनिस्टर्स रेट रैशनलाइजेशन के लिए बनाया। एक मिनट रुक जाएगा तो मैं किसी चीज़ में छोटे डोरे में तो बड़ा है। ये जाएंगे और अगर रोहित होता तो स्नैप बनाता ना, रोहित होता तो। दोस्तों, आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।